एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू होता है शाम के 4 बजे। शाम के 4 बज गए हैं और किचन में आ गई थी। यहाँ पे फ्रिज आप देख ही रहे हैं कि मैंने फ्रिज का कुछ सफाई की है आज दोपहर में। सारे पार्ट उसके निकाल के सारे कुछ साफ़ किए हैं, तो उन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी। और मुझे यहाँ पे ऋषभ कुछ परेशान कर रहा था, तो मैं उसी से बात कर रही थी। मैं ना जब भी ब्लॉग शूट करने बैठ जाती हूँ, ब्लॉगिंग करने लग जाती हूँ ना, ये भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है कि मुझे भी बात कर रही है मम्मा, और शुरू हो जाता है उसका हेलो गाइस कैसे हैं आप सब। तो मुझे तो लगता है बड़ा होकर ये भी ब्लॉगर ही बनेगा। और फ्रेंड, मुझे भी कैमरे की इतनी आदत हो गई है ना, ब्लॉगिंग करने की इतनी आदत हो गई है कि मैं जब जिस दिन ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए मैं अब डेली ही ब्लॉग डालने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बातें करते करते जो है मैंने सारा सामान जो है फ्रिज में रख दिया है। और अब मैं शाम का खाना बना लेती हूँ। शाम का खाना थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे बनानी है आज आलू की कुचली। तो आलू की कुचली बनाने के लिए मैंने आलू को उबाल लिया है और आटा जो है पूरी के जैसा एकदम सख्त आटा मैंने इसको लगा लिया है। तो मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है राई, जीरा और अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। ये कढ़ाई में मैंने पहले दूसरी सब्ज़ी बनाई थी और बाद उसको खाली करके मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाई है, इसलिए ऐसी लग रही है। तो फिर यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पर आलू को जो है मैंने हाथ से ही फोड़ लिया था और अच्छे से मैश करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा मैगी मसाला और थोड़ा गरम मसाला थोड़ा सा डाल के और नमक डाल के इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये आराम से जब तक ठंडा होता है तब तक मैं जो आटा हमने लगाया था उसकी बड़ी सी रोटी बना के उसको जो है ग्लास से कट कर लूँगी। इस तरह से रोटी हमें अच्छी पतली ही बनानी है, ज़्यादा मोटी रोटी हमें नहीं बनानी है। और उसमें फिर आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो मैं उसमें भर दूँगी। और ये सब प्रोसेस करने में ना थोड़ा समय लगता है, तो फिर इसलिए मैं नीचे ही बैठ गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो पैर भी तो दर्द करने लगते हैं और बाकी सारे काम भी तो फिर घर के हमें ही करने होते हैं। तो कभी कभी ऐसे बैठ के भी काम कर लेती हूँ। नीचे बैठ के काम करते हैं ना तो हमारी बहुत सारी एनर्जी बच भी जाती है, जो हमें खड़े रह के काम करने में लगती है। करते रहते और यहाँ पर आ गया है ऋषभ और उसको भी वही काम करना है जो मैं कर रही हूँ, तो मैंने उसको भी दे दिया है चकला बेलन, वो भी कर रहा है। और यहाँ पर जो है मैं अब ऐसे भर रही हूँ, जो हमने कट करी थी ना ग्लास से तो पूरी सी, तो उसको बस ऐसा स्टफिंग उसमें भरना है। और उसका मुंह जो है ना अच्छे से पैक करना है, नहीं तो पानी में जब फूट जाएगी ना तो फिर वो सारे पानी में ही उसका जो स्टफिंग है वो फैल जाएगी। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारी स्टफिंग जो है भर दूंगी और कुचली बना लूँगी। और मेरी सारी कुचली जो है अब बन गई है और मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल। तेल में डालूंगी मैं राई और जीरा डालने के बाद हल्दी और पानी और नमक डाल दूँगी। बस इसमें इतना ही डालूंगी और इसमें ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी और बाद में फिर इसमें कुचली डाल दूंगी। और ये रेसिपी ना फ्रेंड मेरे मम्मी की है। मेरी मम्मी बचपन में हमेशा ये बनाया करती थी, मम्मी से ही सीखी है। मम्मी के जैसा स्वाद तो नहीं है, और फिर माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का ही होता है, और माँ के हाथ के खाने में तो जादू होता है, वो हमारे हाथों में नहीं आ सकता है। तो ये वीडियो ना मैं सारी मम्मियों को समर्पित करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पानी बॉईल हो गया है और मैंने एक एक करके सारी कुचली जो इसमें डाल दी है और मैंने फ्लेम को हाई रखा था। और अब मैं जब जैसे ही इसमें बॉईल आता है तो मैं फ्लेम को कम कर दूंगी और इसको ढक के 2 से 3 मिनट ही पकने दूंगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाती है। तो बस 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी कुचली तैयार है। तो ये गर्मा गर्म है, तो गर्मा गर्म ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैं खाना खा लूँगी। वैसे भी मैं 7 बजे तक या 7:30 बजे तक मेरा खाना हो ही जाता है। तो फिर मैं और खुशी अब खाना खा लेंगे। खुशी के पापा आज खाने पर नहीं है और ऋषभ को पराठे बनाए हैं, वो कुचली नहीं खाता है। तो अब हम सब खाना खा लेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी खाना खाने के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए गर्मा गर्म कुचली खाने के लिए। गर्मा गर्म कुचली जो है तैयार है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे खाना हो गया है और ऋषभ के पापा भी घर पे आ गए हैं और वो बाहर से खाना खा के आए हैं। और ऋषभ की यहाँ पे चल रही है पढ़ाई, और उनको जो है ब्लैक बोर्ड के जैसे ये बेड को ही यूज़ करते हैं, इस पर ही वो चौक से लिखते रहते हैं। और यहाँ पर पापा ऋषभ को पढ़ा रहे या ऋषभ पापा को पढ़ा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पर ऋषभ को जो है दवाई पिला रही हूँ। उसको थोड़ी सर्दी जुकाम लग रही है, तो इसलिए उसको थोड़ी दवाई पिला रही हूँ। और उसको दवाई पीनी नहीं है, वो दवाई जो है थोड़ी कड़वी है, तो वो पीने में नखरे कर रहा है। तो अब मैं ज़बरदस्ती उसको फटाक से वो दवाई पिला दूँगी।
तो मैं अब इनकी पढ़ाई यहाँ पर ऐसे ही चलने दूँगी और मैं फिर से लग जाऊँगी अपने काम पर। ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स हमारे काम, जब हम सोते नहीं तब तक हमारे काम ख़त्म होते नहीं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में जो है सुबह के लिए थोड़े खुशी के लिए बादाम भिगा दूँगी। खुशी खाती है, बाकी कोई नहीं खाता है। आदर्श घर पे था तब आदर्श भी खाता था, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खाते हैं, जब उनका मन करता है तो कभी कभी वो बीच में स्किप भी कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने बादाम में पानी डाल दिया है, बादाम भीगने को रख दूँगी। और मैं यहाँ पर भिगो दूँगी मूंग, जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो मुझे सवेरे बनाने हैं तो मैं उसको भिगो दूँगी। और वैसे भी मैं रात जो सुबह की जो खाने की तैयारी हो रात में ही कर देती हूँ। तो कोई सब्जी वगैरह कट करनी है तो वो भी करके रख देती हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि सुबह ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती है, आराम से काम हो जाते हैं हमारे। सवेरे तो वैसे भी कितनी हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो थोड़ी तैयारी करके रखते हैं ना तो उतनी भागा दौड़ी हमारी सुबह सुबह नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किचन का काम हो गया है मेरा, और लाइट कर दूँगी मैं बंद। ऋषभ यहाँ पर पहले ही आके सो गया है और मैं भी सो जाऊँगी। तो फ्रेंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट।